लाहौर कलंदर्स। लगता है लाहौर कलंदर्स का पुराना वाला मोड किसी ने एक्टिवेट कर दिया है। लाहौर कलंदर्स को PSL 2024 में दूसरी हार, 2 दिनों में 2 हार। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप ऑन पेपर अगर देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, बट इन रियलिटी जो है ना वो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग सो है। वन पहले मैच में 196 चेस करवा दिया, दूसरे मैच में 188 चेस करवा दिया। बहुत बड़े बड़े टारगेट होते हैं ये, नियरली 200 जो टारगेट होते हैं वो आप जो है ना आप सिर्फ इमेजिन करते हो कि मतलब टीम्स जो है ना जब कंसिस्टेंटली खेलें वो चेस कर सकती हैं ये टारगेट। बट यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा क्वेटा की बैटिंग लाइनअप को। जिस तरीके से सऊद शकील जो उभर के सामने आए हैं, क्योंकि हम जो है ना हमारे यहाँ एक बहुत एक क्या कह लें कि एक रिवायत है कि हम एक प्लेयर को टैग लगा देते हैं कि अगर कोई टेस्ट फॉर्मेट खेल रहा है तो वो टेस्ट प्लेयर है, अगर कोई वनडे खेल रहा है तो वो वनडे प्लेयर है, टेस्ट नहीं खेल सकता है, T20 नहीं खेल सकता। तो सऊद शकील भी इसी तरीके से जो है हमने एक टैग लगा दिया था कि वो सिर्फ टेस्ट प्लेयर है। बट सऊद शकील ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है शुरू के 2 मैचेस में, आउटस्टैंडिंग। वो जो है ना वो पावर प्ले में प्रेशर जो आने ही नहीं देते अपनी टीम के ऊपर। उसके बाद भी जो है वो उसको अपनी स्ट्राइक रेट को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते जाते हैं। आज भी उन्होंने जो है वो 40 ऑड रन किए हैं, लेकिन टीम की को जो है ना एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया है। उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद नाफे, आउटस्टैंडिंग। ख्वाजा नाफे जो आए हैं वो आगे छा गए हैं। उन्होंने एक जो है ना ऐसे बैट्समैन लगे हैं, वो एक मिच्योर बैट्समैन, उन्होंने मैच को फिनिश किया। इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी हो गए, जमान खान हो गए, हारिस रऊफ के खिलाफ जो उन्होंने छक्का मारा है वो 9 लुक शॉट वाला जो उनका मशहूर है, वो आउटस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा था। वो कमेंटेटर्स भी उस चीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि इतने यंग बैट्समैन है, 22 साल उनकी एज है, जिस मेच्योरिटी के साथ उन्होंने खेला है वो आउटस्टैंडिंग था। वो कमेंटेटर्स भी जो है ना उस चीज़ को प्रेस कर रहे थे कि 22 साल का लड़का है और जिस तरीके से उसने इनिंग्स को बिल्ड किया और साथ दूसरे एंड से उसकी विकेटें गिर रही थी और वो एंड तक लेके गया मैच को और मैच फिनिश किया उसने। दूसरा, मैं शाहीन की कैप्टेंसी की बात करूं तो शाहीन की कैप्टेंसी में वो स्पार्क नहीं दिख रहा जो वो पहले पिछले 1-2 सीजन में दिखाई दिया है। ये शायद ये एक्स्ट्रा प्रेशर उन्होंने ले लिया इस चीज़ का कि उनको नेशनल टीम की भी कैप्टेंसी मिल गई है और जो है वो कलंदर्स की भी कैप्टेंसी करनी पड़ रही है। तो लगता है कि एक एडिड प्रेशर है उन पे जो है ना, जिसकी वजह से वो अपनी कैप्टेंसी को जो है ना वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके अलावा अगर रायली रोस्टो की कैप्टेंसी के बारे में बात करें तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग, वो जिस तरीके से जो है वो अपने बॉलर्स खिला रहे हैं, वो 5 प्रीमियम बॉलर्स खिला रहे हैं, अपने प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं, जो कि एक टीम में T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे 5 आपके जो है ना वो प्रीमियम बॉलर्स होने चाहिए। वो रेगुलर बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं, 2 स्पिनर्स हैं उनके और 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्ट हो, मिडल हो या फिर एंड हो। एंड में मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छा खेला था। लाहौर कलंदर्स ने थोड़ा सा जो है ना वो जिस तरीके से बैटिंग की, जहांदाद ने जिस तरीके से बैटिंग की, वो यंग सेंसेशन जो आए हैं उन्होंने जिस तरीके से अबरार पे अटैक किया है, ओवर में 3 छक्के मारे हैं अबरार को, क्योंकि अबरार जो है वो बहुत अच्छी स्पिन बॉल कर रहे थे, बॉल को अच्छे तरीके से जो है ना वो राइटीज़ के लिए बॉल अंदर आ रहा था और लेफ्टीज़ के लिए बाहर निकल रहा था, तो बहुत अच्छे तरीके से वो बॉल को स्पिन कर रहे थे, गुगली अच्छी मार रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जहांदाद ने अटैक किया, 17 बॉलों पे 45 रन करना, वो भी PSL में इतने बड़े क्राउड के सामने आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए। बट जिस तरीके से उन्होंने खेला है, उसके अलावा सिकंदर हसन ने जो एक कैमियो खेला है वो भी बहुत अच्छा था, जो है ना वो देखने में मज़ा आ रहा था। आज लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो कदर बेहतर लग रही थी पिछले मैच से, बट बॉलिंग, वही बात कि बॉलिंग जो है वो उस लाइक नहीं थी जिस तरीके से हम लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग के बारे में सुनते हैं या देखते हुए आ रहे हैं पिछले सीज़न से, कि लाहौर कलंदर्स जो है वो छोटा टारगेट भी हो उसमें भी जो है वो डिफेंड कर लेते थे। बट मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो है वो लाहौर कलंदर राशिद खान को ज़रूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि राशिद खान जो है वो मिडल ओवर्स में 1-2 क्रूशल जो है वो ओवर करवा देते थे और विकेट्स ले लेते थे, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स जो है वो सामने वाली टीम पे जो है वो हावी हो जाते थे। बट आई गेस राशिद खान को ज़रूर मिस किया जा रहा होगा। लेकिन इस PSL में एक चीज़ जो है ना वो नई दिखाई दी है, वो ये कि पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अलबत्ता जो है ना पिछले सीजन में हमें ये दिखाई देता था कि कोई एक नया बॉलर जो है वो नज़र आता था, जिस तरीके से पिछली दफ़ा हमें जो है ना एहसानुल्लाह
अच्छे बॉलर दिखाई दिए थे पूरे पूरे टूर्नामेंट में। उससे पिछले सीज़न में मैं शाहनवाज धानी जो है वो अच्छे बॉलर दिखाई दिए थे। बट इस सीज़न में कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को एक 2-3 अच्छे बैट्समैन देखने को मिले हैं फरहान की शक्ल में। उसके अलावा जो है सऊद हमें जो है ना वो जिस तरीके से अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। तो उसके अलावा ये ख्वाजा नाफे, मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे जो है वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट बिग थिंग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी शॉट्स हैं और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट थे क्रीज में, तो देख के मज़ा आ रहा था उनको। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो इसी तरीके से जो है ना कुछ बैट्समैन मिलें, ताकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जो है वो क्रिकेट में बॉलिंग की हैसियत से जाना जाता है, बट पाकिस्तान के बैटर्स भी कुछ कम नहीं है मेरे ख्याल में। तो थोड़ी सी और फाइंड होगी तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान को अच्छे बैटर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।